सो हेलो एक्सपीरियंस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग क्लास ऑफ जीएस, जिसमें आज हम लोग कुछ एक नए फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो आज का हमारा जो एक्साइटिंग टॉपिक होने वाला है वो होगा मोशन। जी, मोशन। ये सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरली एक से दो क्वेश्चन से हमेशा दिखते रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम कौन सा है, एसएससी से रेलवे, इवन स्टेट एग्जाम्स में भी ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है। मोशन, गति, मोशन गति, इस चैप्टर के बारे में हम आज डिटेल से समझेंगे। जी चलिए। सबसे पहले समझते हैं मोशन गति है क्या। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मोशन गति होगा क्या, जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पर मूव करेगा विद इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, उसे बोल देंगे क्या, मोशन। जी सुनिए, तो बेसिकली क्या होता है, द रिलेटिव चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझिए इस बात को अच्छे से। जब कभी कोई भी वस्तु समय के अनुसार जैसे आपने किसी वस्तु को देखा एक घंटे पहले वो एक जगह पे था, फिर दूसरे घंटे में देखा वो कहीं और जगह पे चला गया, तो क्या वो उस बॉडी में मोशन हुई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड को देखते हो, वो किसी आपने एक घंटा पहले देखा, वो आपसे 5 किलोमीटर दूर है, फिर आपके वो 10 किलोमीटर दूर चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके फ्रेंड ने विद इन टाइम एक जगह से दूसरी जगह पोजिशन चेंज किया। तो हमने क्या बताया आपकी मोशन क्या होती है, कि जब कभी रिलेटिव चेंज होता है पोजिशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। तो मोशन क्या बोलते हैं, एक वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही क्या होता है, मोशन। अब छोटी छोटी बातें आप समझिए इसके अंदर। पहले आप समझिए कि जब आप मोशन समझोगे तो कुछ बात समझना होगा। मोशन जब आप समझोगे, जब मोशन आप समझोगे तो छोटी छोटी बातें को समझना है। जैसे क्या, इसके एक अलग बातें आती है, लोको मोशन और आती है मूवमेंट। लोको मोशन मूवमेंट ये क्या होती है, हमने आपको बताया कि देखिए मोशन से जुड़ा हुआ शब्द को थोड़ा सा समझ सकते हैं। मोशन तो क्लियर होगा कि जब कभी एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में एक समय के अनुसार जब जाती है, ट्रैवल करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन यानी गति। गति क्या होती है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक समय निश्चित समय के अनुसार से हम बोलते हैं क्या, गति, मोशन। ठीक है। अब कुछ शब्द है जैसे कि लोको मोशन और मूवमेंट, ये सब क्या होता है। जब आपने ये हमारे हैंड को मूव कर रहे हैं जी, तो एक छोटे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। यानी जो आप एनिमल्स देखते हो छोटे बहुत सारे होते हैं, तो जो छोटे लेवल, जो माइक्रो लेवल्स के या छोटे लेवल्स के जो मूवमेंट होता है, मतलब छोटे लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, वो हम लोकोमोशन में ऑब्जर्व करते हैं। हमारे हैंड चेंज हो रहे हैं, इसको लोकोमोशन कहते हैं। अब मूवमेंट, अब हम एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन पे चल जाए, 5 किलोमीटर ट्रेवल करिए, वो क्या इसमें काम होगा, मूवमेंट में काम होगा। किसमें काम होगा, मूवमेंट में काम होगा। ये बात समझ चुके हैं। आप मोशन के बारे में और अच्छी अच्छी बात समझ। जब आप मोशन समझोगे तो कुछ कुछ बातें इसके अंदर आपको जानना होगा, वो क्या होता है। मोशन के अंदर अलग अलग बात अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। चलिए कैसे, आपको मोशन के बारे में कुछ पार्ट समझना होगा। जैसे क्या, एक होती है आपकी मोशन में एक पार्ट होती है आपकी क्या, समझिए। मोशन के अंदर एक पार्ट होती है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोशन। इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मोशन। चलिए, एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है सुनिए। एब्सोल्यूट मोशन आप तभी ऐसा समझ पाओगे जब रिलेटिव मोशन को देखोगे। एक आता है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। अब एब्सोल्यूट मोशन मोशन और रिलेटिव मोशन क्या बोला है, जरा इसको समझते हैं, सुनिए। मान लीजिए कि आप अपने चेयर में बैठे हुए हो, आपका दोस्त आगे से मूवमेंट करते हुए गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे मोशन किसने किया, किसने किया। आप समझिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। कैसे, आप बैठे हुए, आपका फ्रेंड सामने है, आप चेयर में बैठे हुए, आपका फ्रेंड सामने से मूवमेंट करते हुए गया, तो आपने क्या लिखा। अब कोई तीसरा बंदा आएगा, आपसे पूछेगा कि मोशन किसने किया, तो आप वहां पे क्या बोलोगे, वहां पे आप बोलोगे क्या कि आप चेयर में बैठे हुए थे, सामने आपका फ्रेंड था, तो फ्रेंड ने मोशन किया। आप क्या बोलोगे, आपने फ्रेंड ने मोशन किया। और तो मेरी बात समझिए, एक चौथा पर्सन था जो इन दोनों को देखते हुए मूव करते हुए जा रहा था। तो फिर अगर हम उससे पूछें कि मूवमेंट किसने किया, तो उसने क्या बोला था कि नहीं हमने मूवमेंट नहीं किया, वो लोग दोनों मूवमेंट करते, हम स्टेशनरी थे। मतलब कहने का मतलब क्या, सुनिए कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ये ट्रैवल करते हुए जा रही है। हम इससे पूछेंगे तो ये बोलेगा क्या कि बॉडी बी मूवमेंट कर रहा था, परंतु ये बॉडी बी भी अभी बैठा होता, अभी खड़ा हो गया। देखिए खड़े केस में, मान लीजिए खड़ा है, दोनों खड़ा है, खड़े के केस में
दोनों खड़ा है और बॉडी एक दूसरे को देख रहा है, तो ये बॉडी रुका हुआ है, तो ये बोलेगा क्या कि बॉडी भी मूवमेंट करता है, परंतु एक पर्सन दूसरे साइड पर ये खड़ा है और ये देखेगा कि बॉडी ए भी मूव कर ही रहा है। तो अगर हमसे पूछें क्या बोले कि ये पर्सन बोलेगा, पर्सन सी, कि बॉडी ए और बॉडी बी दोनों मूवमेंट कर रहा है। रिलेटिव मोशन क्या होता है? सुनिए, रिलेटिव मोशन इसका सब आता है रिलेटिव, यानी एक दूसरे के कंपेयर में, यानी कि एक बंदा दूसरे के कंपेयर में मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव मोशन। तो मोशन related to another body, motion relative to another body, इसे क्या बोलेंगे? मोशन relative to another body, यानी एक वस्तु का दूसरे वस्तु के रिलेशन में, यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु के कंपेयर में मूवमेंट हो रहा है कि सब रिलेटिव मोशन में। अब चले आते हैं हम सबसे बड़ा एब्सोल्यूट मोशन। सुनिए, एक बात समझिए, कि अगर हम पूछा जाए, बस जब आप पढ़ोगे तो बॉडी, हमने आपको बताया क्या कि बॉडी के, अगर आपसे हम पूछे कि बॉडी की पोजीशन क्या है, तो आप पता है बॉडी की पोजीशन दो ही हो सकती है। कैसे? उसकी बॉडी की पोजीशन दो हो सकती है, या तो बॉडी मोशन में होगी या होगी बॉडी रेस्ट में। ये दोनों ही एक अवस्था है। सुनिए, या तो आप कुछ मूवमेंट करोगे या नहीं करोगे, दो ही तो अवस्था हो सकती है, यानी बॉडी मूवमेंट में होगी या बॉडी रेस्ट में होगी, या तो बॉडी मोशन करेगी या बॉडी रेस्ट में होगी। ऑब्वियसली तीसरा उपाय तो कुछ नहीं है, या तो बॉडी मोशन करेगी या बॉडी रेस्ट करेगी। चलिए, अभी बॉडी मोशन करेगी या रेस्ट करेगी, दोनों को समझते हैं। मोशन क्या होगी? हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब कभी बॉडी एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसको मोशन कहते हैं। रेस्ट क्या हो गया? जब कभी बॉडी मूव कर ही नहीं रही तो उसमें क्या बोलेंगे? रेस्ट अवस्था है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपका फ्रेंड, आप चेयर पर बैठे हो और आपका फ्रेंड मूव कर रहा है, तो आप रेस्ट पे और आपका फ्रेंड क्या है? मोशन पे। तो रिलेटिव मोशन हो गया। अब बॉडी जो रुका हुआ है उसे रेस्ट पे बोलेंगे। तो यहाँ पे बॉडी मोशन रेस्ट होता है, लोको मोशन मूवमेंट होता है। अब इसके अंदर एब्सोल्यूट मोशन समझिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से एक पार्ट आपको देख रहा है। मान लीजिए क्लास के अंदर सारे बच्चे मूवमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे ये झूला है बड़ा सा, रिंग वाला झूला आपने देखा मेला के अंदर? ये झूला है, झूले के अंदर ये सारे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे ये सारे मूवमेंट हो रहा है। अब बड़े से झूला है, वो रिंग वाला झूला होता है, समझ रहे हो? उसके अंदर सारे बच्चे बैठे हुए। तो अगर आप ये पर्सन बताएगा कि ये पर्सन अगर देखेगा तो क्या देखेगा? ये बच्चे से मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? ये बच्चे मूवमेंट करे और ये रेस्ट में आएगा। तो एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है कि जब उसके कंपेयर में सारे ही मोशन रुक जाए और सिर्फ वही मोशन ना कर पाओ। मतलब क्या? सुनिए, आप समझिए, आप समझिए, ये यहाँ पर है अर्थ और यहाँ पर है मून, ठीक है। अब जब अर्थ है और मून है, अर्थ है और मून है, अर्थ के अंदर आप मूवमेंट कर रहे हो, तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? ये बॉडी मूवमेंट कर रही है। और जब अर्थ दिखेगा यहाँ से, तो ये तो एब्सोल्युटली फील नहीं होता कि ये मूवमेंट कर रहे हैं। बताइए, हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? एब्सोल्यूट मोशन का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट मोशन का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी रिलेटिवली मूव ना करे, उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मोशन। उसे हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मोशन। कैसे? एब्सोल्यूट मोशन वैसे मोशन होती है जब वो बड़े लेवल की, यानी कि आप उसके कंपेयर में, आप अगर अर्थ पे हो और यहाँ पर आप देख रहे हो दूसरे बॉडी, तो इसके कंपेयर में बॉडी रेस्ट में है ना जी। तो वैसे ही हम समझते हैं क्या कि एब्सोल्यूट मोशन क्या होती है? एब्सोल्यूट मोशन जब किसी भी तरह का मूवमेंट ना होगी। तो एक बात बताइए, अर्थ पे ऐसा पॉसिबल है क्या किसी भी तरह का मूवमेंट ना हो? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ तो खुद ही मूव कर रहा है, अर्थ तो सन के अराउंड खुद ही मूव कर रहा है ना, तो अर्थ तो खुद ही मोशन में है, तो इसके अंदर आने वाले सारी बॉडी मोशन में होंगी जी। तो अब एक बात समझिए, इस पृथ्वी पर या इस यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट मोशन में हो। क्यों? क्योंकि आपने भी कंटिन्यूअसली पढ़ा होगा, यूनिवर्सली कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है, तो कुछ भी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। एब्सोल्यूट मोशन समझ गया और रिलेटिव मोशन भी समझ गया। फिर आपने यहाँ पे रोको मोशन, मूवमेंट, मोशन, रेस्ट समझ लिया। अब हम जब इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, जब हम इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, तो मोशन के बारे में फिलहाल समझते हैं। कैसे समझेंगे मोशन के बारे में? ये देखें, अगर हम मोशन के गाइड्स के बारे में बात करें, ठीक है? अगर हम मोशन डिवाइड करेंगे, मोशन अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे कैसे बढ़ेंगे समझिए। मोशन बटे हुए क्या समझिए, होते हैं आपके यूनिफॉर्म मोशन। क्या होते हैं आपके? यूनिफॉर्म मोशन। और एक आते हैं आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जरा अच्छा समझते हैं कि ये आपके क्या बोला है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या आती है। सुनिए, जब कभी भी एक बॉडी, जब कभी भी बॉडी देखिए, ये बॉडी ट्रैवल कर रहा है, ये बॉडी ऐसे कभी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। जब कोई बॉडी ट्रैवल करेगी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब समझाइए, समझ जाइए, एग्जाम्पल से अच्छे समझ जाइए। अब देखो हम नॉन यूनिफॉर्म से बात करेंगे तो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस, बॉडी इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही है, बॉडी इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही है, बट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस बात को समझ पा रहे हो आप कि पहले वाले केस में क्या होगा और दूसरे वाले में क्या होगा, उसको अच्छे से समझ, इसको अच्छे से समझ। चलिए चलिए, आप बता रहे हैं क्या, एग्जाम्पल समझ के चलिए। मान लीजिए एक केस है, आप लोग तो एग्जाम देते ही हो बहुत सारे तरीके से, दूसरे दूसरे एग्जाम दिए हो, एक बार बताइए कि आपने एग्जाम दिया होगा, तो आपने ये एसएससी जीडी वगैरह एग्जाम दिया होगा, उसकी वेब तरीका अगर किसी भी हमारे पास जो तैयारी करें उसमें आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप समझिए कि जब आपने बड़े बड़े फिजिकल वाले एग्जाम दिए होंगे तो आप सोचिए 1600 उड़ाया जाता है वहाँ पे। सुनिए, तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे छह पर्सन थे, छह लड़के थे कैंडिडेट, छह कैंडिडेट आए हुए थे वहाँ पे, छह कैंडिडेट आए हुए थे, ठीक है। अब उन छह कैंडिडेट्स में क्या होता है, कुछ तीन बचे थे, कुछ उनमें से तीन बचे सेलेक्ट हुए और तीन बचे फेल हो गए। क्या हुआ, तीन सेलेक्ट और तीन फेल। तो जो तीन सेलेक्ट हो कैसे दौड़े, 1605 मिनट में, फिर दूसरे क्या दौड़े 1605 मिनट में, फिर तीसरे पर्सन 1605 मिनट। अब इस बात को समझिए, हमने क्या बताया, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी क्या डिस्टेंस, ये मीटर है यार, ये मीटर, ये मीटर, एक मिनट, ये मिनट, ये मिनट। अब समझिए, जब ये 1600 मीटर 5 मिनट में दौड़ा तो इसका ट्रैक हो गया, इसका भी और इसका भी और इसका भी, यानी क्या हुआ, एक बार समझिए हुआ क्या, इक्वल डिस्टेंस, यानी यहाँ से समझिए वो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, समझिए इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, डिस्टेंस इक्वल है, ये सारे, ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, इक्वल के लिए बोला बताइए जी, डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल है, तो इक्वल डिस्टेंस है। और एक बात और नोटिस करें क्या, कि हमारा यहाँ पे ये जो है टाइम, टाइम भी क्या है, इक्वल है, यानी कि अगर वो बंदे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटर ऑफ टाइम में करते हैं तो सर क्या बोलेंगे, इनफॉर्म मोशन, यानी कि बच्चे इनफॉर्म मोशन में से सेलेक्ट होगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटर ऑफ टाइम, एक बात याद रखिएगा, आप तैयारी में भी आपको ऐसी इक्वालिटी लानी होगी, यूनिफॉर्मिटी लानी होगी। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या हुआ, आप हमेशा तैयारी करो पर आप कम घंटे ही दो, पर आप हर दिन लगातार देते जाओ, तब आपका सिलेक्शन होगा, ये बात याद रखिएगा। आप कम घंटे दो मगर लगातार, वैसे आप कम पढ़ो पर लगातार पढ़ो, किसी दिन कम पढ़ो मगर हमेशा कंटिन्यूसली चलना। अब देखिए नॉन इन्फॉर्म मोशन में क्या करेंगे, हमारे ये बच्चे थे, यही बच्चे थे, इन्होंने 1600 दौड़ा और एक बच्चे ने 1607 मिनट में दौड़ा, इन्हें 1600 में 8 मिनट में दौड़ा, और ये वाले 1609 मिनट में दौड़े। अब बताइए एक बात आप नोटिस करिए, यहाँ पे डिस्टेंस तो इक्वल है, डिस्टेंस तो इक्वल है जी, बताइए डिस्टेंस तो इक्वल है, पर क्या टाइमिंग इंटरवल जो है वो इक्वल है क्या, इक्वल टाइमिंग का इंटरवल का इक्वल है नहीं। अब आप बोलेंगे नहीं, नहीं सर देखिए टाइमिंग इंटरवल कहाँ है, ये 7 मिनट मेरा, ये 8, ये 9, तो क्या हो गया, डिस्टेंस तो इक्वल था पर इंटरवल टाइम अनइक्वल हो गया, गड़बड़ हो गई ना जी। तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब इक्वल डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। पर जब कभी आप क्या करोगे, इक्वल डिस्टेंस रहेगा पर टाइम क्या होगा अनइक्वल, तो आप उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे जी। यहाँ पे हमारी एक बेस तैयार हो चुका है मोशन का, हम समझ पा रहे हैं कैसे कैसे मोशन काम करता है, क्या क्या होता है जी। अब चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इसमें, जब हम इसमें और आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे क्या, इसको समझिए। हमने अब तक यहाँ पे जान लिया मोशन, मोशन यही पर होता है, मोशन के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, बोल रहे हो अलग अलग टाइप्स, अब उनको बारी बारी करके हम पढ़ेंगे जी, बारी बारी। चलिए हम समझते जाते हैं पहले पहले करके, तो हम यहाँ पे समझते हैं क्या, हम समझते हैं यहाँ पे पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। चलिए पीरियोडिक मोशन क्या होगा, जैसे इसके नाम में ही पीरियोडिक आया, पीरियोडिसिटी, यानी कि एक फिक्स समय का बात कर रहा है। सुनिए पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, पीरियोडिक मोशन वैसे मोशन होते हैं जो फिक्स इंटरवल के टाइम में ही ऑकर होते हैं। एग्जाम्पल सूर्य, एग्जाम्पल हमारा सूर्य है, वो एक फिक्स टाइम पे उगता है, फिक्स टाइम पे सेट हो जाता है। हमारे जो वॉल में क्लॉक होते हैं, जो उसके मिनट है या आवर है, वो एक फिक्स इंटरवल टाइम पे मूव करते हैं। तो यानी कि हर वैसी चीज जो पीरियोडिक हो, यानी क्या
पीरियोडिक का मतलब कि एक सेंस में हमेशा एक फिक्स इंटरवल टाइम, यानी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ऐसे मोशन जिसमें फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, क्या वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। अब एग्जांपल बताइए आप। सन, क्लॉक, सब क्या कर दिया? फिक्स मूवमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियोडिक मोशन आप समझ पा रहे हो जी? अब आप समझते हैं, आप समझिए प्रोजेक्ट टाइम मोशन। प्रोजेक्ट टाइम मोशन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट आपका इससे बिल्ड होगा। आपका बेस ये सारे हमारे लेक्चर से कंप्लीट होते रहेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। हमने वो क्या बताया सर, कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का कंपैरेटिव मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको समझ। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे मोशन होते हैं जो पृथ्वी से एक एंगल बना करके मोशन कर रहे हो। एग्जांपल, चलिए एग्जांपल समझिए। देखिए ऐसे आप यहाँ पे पर्सन थे, ठीक है, आपने यहाँ से ये फेंका, अपने हाथ में वो स्टोन था, पत्थर, आपने पत्थर फेंका। एक बात तो समझिए, इसको आप अगर बेस मान लें तो ये एंगल से जा रहा है कि नहीं? देखिए ये थीटा बना रहा है क्या? ऐसे आपने जो फेंका, मान लीजिए 45 डिग्री बना, तो आपने हाथ से जो पत्थर फेंका वो एक एंगल बनाते हो क्या? जी, एक एंगल बनाते हो क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? वैसे जो अर्थ के साथ एक एंगल बनाते हैं, वैसे मोशन कैसे? सच मोशन, सच मोशन मेकिंग, मेकिंग क्या मेकिंग? मेकिंग एन एंगल विथ विथ एयर। समझिए पृथ्वी के साथ एक एंगल बनाते हुए जा रहे होंगे, पृथ्वी के साथ एक एंगल बनाते हुए जा रहे होंगे, तो उन्हें प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात जी? अब आप समझ पा रहे हो कहने को। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा क्लियर हो गया। अब हम थोड़े से और अच्छी को पढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, इस पे रेक्टिलिनियर मोशन। चलिए रेक्टिलिनियर मोशन कैसे काम करता है? चलिए इस बात को समझते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन कैसे काम करेगा उसको। रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, या ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी ऐसे मोशन जो है एक सिंगल से स्ट्रेट लाइन में हो, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी क्या होगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब समझिए ये रेक्टिलिनियर मोशन यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये भी बढ़ जाता है। कैसे कैसे बढ़ जाता है ये बताइए? ऐसे बढ़ता है रेक्टिलिनियर मोशन, किससे बढ़ेगा? आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे? ऐसे मूवमेंट करेगा। फिर आता है उसके बाद आपका वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन यानी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मोशन मूवमेंट करेगा, वर्टिकल मोशन भी मूवमेंट करेगा। यानी समझिए फिर से, हमने आपको बताया क्या रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन ऐसे मोशंस होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यही स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कैसे कैसे करते हैं? या तो अपवर्ड जाए वर्टिकली अपवर्ड, या फिर स्ट्रेट लाइन मूव करें। तो उनके दो तरीके, हॉरिजॉन्टली मोशन वैसे मूवमेंट करेंगे, वर्टिकली तो ऐसे अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड जो मूवमेंट करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड जो मूवमेंट करेंगे उससे हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो पेरिंग मोशन, प्रोट्रैक्टर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अब आते हैं हमारे अच्छे वाले और जी, देखिए तो पीरियड हो गया हमारा, पीरियड हो गया, रेक्टिलिनियर हो गया। एक हमारा आता है सेंट्रीपिटल, सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। सर अब हमारा क्या आएगा? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है सुनिए, तो obvious सी बात है, सर्कुलर मोशन में सर्कल नाम आया तो क्या होगा? सुनिए, एक ऐसा मोशन जो एक सर्कल में हो, एक सर्कल में जो मोशन हो उसे हम क्या बोलेंगे? एक सर्कल में जो मोशन हो उसे, एक सर्कल में जो मोशन हो उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में डिफरेंट तरह के होते हैं। सुनिए, आप ना ये आगे कोर्स में पढ़ोगे, इसके अंदर दो होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। देखिए
या तो सेंट्रीपिटल मोशन बोल दीजिए, सेंट्रीपिटल मोशन बोल, आपको अलग अलग चीज पढ़ना है। सेंट्रीपिटल मोशन बोलिए, फोर्स बोलिए, या फिर आप बोलिए इसको एक्सेलरेशन, या फिर इसको बोलिए एक्सेलरेशन। आप कैसी बात हम समझेंगे आप? होता क्या है? सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन एक ऐसे मोशन है जो क्या करते हैं, एक सर्कल में मोशन करते हैं। क्या मोशन करते हैं? सर्कल में मोशन करते हैं। देखिए, होता क्या है कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल मोशन, सेंट्रीफ्यूगल मोशन कैसे काम करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे सर्कल पे आना पड़ेगा। यहाँ पर अब मान लीजिए सर्कल में मूवमेंट हो रही है, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है। यहाँ देखिएगा हमेशा सर्कुलर सेंट्रीपिटल मोशन होती है, सेंट्रीपिटल मोशन होती है, सेंट्रीपिटल मोशन जो होती है ये टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर। इसका बस मेन बात ये है, टुवार्ड्स द सेंटर। और ये वाला क्या रहता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। चलिए क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। सुनिए, थोड़ा को क्या बोला कि सेंटीमीटर मोशन, सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तीनों चीजें पढ़नी है आपको। फोर्स सेंटीमीटर फोर्स बताएंगे और मोशन बनेगा, फिर एक्सेलरेशन भी सेम समझेंगे। होती क्या है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब देखिए, अब या तो आप इसका देख सकते हैं, इसका मोशन आउटवर्ड जाएगा या फिर इसका इनवर्ड जाएगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड जाएगा। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स आते हैं जो हमारे लिए साइंटिफिक में बहुत सारा हेल्प करते हैं। मिक्सड रेंडर, ये सब सारे साइंटिफिक फोर्स पे काम करते हैं। चलिए, तो देखिए इसका जाएगा इनवर्ड, अब मान लीजिए इसका आउटवर्ड। अगर अगर आप ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हो, या तो आप छोड़ोगे तो वो इनवर्ड इनसाइड यानी अंदर की तरफ जाएगा, या फिर आप छोड़ोगे तो बाहर की तरफ जाएगा। तो इस सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, एक में अंदर सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, और एक में टुवार्ड द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। एक में टुवार्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ, और एक में सेंटर के अवे, अवे यानी उल्टे, सेंटर के बाहर। समझ पा रहे हो? उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल मोशन, सेंट्रीपिटल मोशन, और आपका सेंट्रीफ्यूगल मोशन। ये बहुत जरूरी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये फोर्स भी वैसे काम करता है कि फोर्स होगा तो अंदर की तरफ फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन होगा तो अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, और फ्यूगल होगा तो बाहर की तरफ, फ्यूगल होगा तो बाहर की तरफ। चलिए, आप कौन सा बच गया इस चीज को समझना होगा। अब हम आएंगे दूसरे तरफ मोशन, जो क्या है, यहाँ तक क्लियर है, वहां देख लीजिए। डिस्टेंस डिस्टेंस जी, तो ये वाला आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इसमें जरूरी बच गया, जो आता है आपका क्या मोशन, एक आता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे चल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एस एच एफ। बताइए ये कैसा मोशन होता है, ये कैसा मोशन होता है? टू एंड फ्रो मोशन, इसको हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। देखिए, यहाँ पर पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर अगले पल यहाँ पे आ गए, अगले पल यहाँ पे आ गए, एक्सट्रीम पोजिशंस, मीन पोजिशन। समझ पा रहे हो? जो टू एंड फ्रो मोशन होता है पेंडुलम के, उसे हम बोलते हैं क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम अब तक मोशंस कंप्लीट कर चुके हैं, मोशन की कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। मोशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट बताया। फिर इसके बाद मोशन, फॉर्म, नॉन फॉर्म, टाइप्स ऑफ मोशन। अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टर्म जो हमारे लिए बहुत जरूरी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे क्या, देखें कुछ कुछ टर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए हम देखते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड, चलिए अब स्पीड क्या होता है इसको समझेंगे। आप लोग बताइए, व्हाट इज स्पीड? रेट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, इससे पहले आप एक और पहचान लीजिए, जब आप ये लिख ही रहे हो फिर आप डिस्टेंस भी देख लो, उसके बाद आप देख लेना क्या है, स्पीड।
अब डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस सॉरी, बट डिस्टेंस सुनिए, डिस्टेंस तो हमारे इसलिए पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस कैसे समझते हैं, हम समझते हैं डिस्टेंस कैसे होता है। आप मान लीजिए आप यहाँ पर थे, ठीक है, आप यहाँ पे मूवमेंट कर सकते, यहाँ पे मूवमेंट कर सकते, यहाँ पे यहाँ ऐसे मूवमेंट कर सकते। ये 5 मीटर का मूवमेंट किया आपने, ये था 10 मीटर का, ये 5 मीटर का था, ये अगेन 5 मीटर का। तो हम पूछे आपसे डिस्टेंस, तो ये क्या होता है, सुनिए, स्टार्टिंग इनिशियल पोजिशन, इनिशियल, और जो होता है फाइनल, समझिए। डिस्टेंस क्या होता है, जो टोटल पाथ ट्रेवल बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो हमने पाथ ट्रेवल किया उससे क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ ट्रेवल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, क्या पोजीशन, फाइनल, इनिशियल फाइनल पोजीशन। सुनिए, इनिशियल पोजीशन था ये पॉइंट ए, और फाइनल पोजीशन था हमारा पॉइंट बी। अब इन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम बोलेंगे क्या, जो पाथ हमने चला उसे बोलेंगे डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस निकालना है 5 प्लस 10 प्लस 5, तो यहाँ पे 10 मान लीजिए, प्लस 10, ये वाला 5, फिर 10, फिर ये वाला 5, ये 5 चले, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला 10 चले, ये वाला 5 चल रहे हैं, ये वाला हमने 5 चला, फिर हमने 10 10 चला, ये फिर हमने 5 चला, ये 5 चला, तो 5 चलती है, फिर 10 चले, फिर हमने 5 चला, फिर लास्ट में हम 5 चलिए। यानी आपको सम टोटल कर देना है कि 5 10 5 5 5 10, अब क्या 5 10 5 10 3 15 25, क्या आ गया, 5 में 10 10 25 25 मीटर, समझ पा रहे हो। टोटल डिस्टेंस जो टोटल पाथ जो अपन चला इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब इसमें भी एक और टर्म आता है डिस्टेंस के बाद, इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, सबसे पहले समझिए स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ डिस्टेंस, यानी आपने जो डिस्टेंस चला, ये आपने डिस्टेंस चला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। रेट हमेशा मतलब होगा कुछ डिवीजन में है, याद रखिएगा, रेट का मतलब वही होता है कि कुछ डिवीजन में है उसे हम क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। कुछ अगर डिवीजन में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो आपने डिस्टेंस चला उसके रेट कंपेयर में टाइम कितना लगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, डिस्टेंस चल गया आपने, अब आता है डिस्प्लेसमेंट, 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 समझे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ किसका, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, समझिए। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अभी कैसे होगा ये सब नहीं सर, चलिए समझिए। आप पॉइंट ए पे थे, फिर आप पॉइंट बी पे गए, फिर आप पॉइंट सी पे गए। अब इसमें हम पूछते हैं आपको, यहाँ से यहाँ था 10 किलोमीटर, यहाँ से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और आपका यहाँ से यहाँ था 5 किलोमीटर। चलिए इसी केस में आपको अगर डिस्टेंस बोले कितना होगा, 10 प्लस 10 प्लस 5 25 किलोमीटर। अब हम आपसे पूछे किसका बताइए शॉर्टेस्ट पाथ, क्या ए से बी बोलोगे या बी से सी बोलोगे, नहीं आप दोनों में से कोई नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ए से सी। ए से सी क्यों, क्योंकि ए से सी है शॉर्टेस्ट पाथ हमारा, सबसे कम समय जगह, अब सबसे कम डिस्टेंस नहीं चलना पड़ेगा, 10 या 10 या 5, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर। एक बात और हमेशा रखिएगा, इस क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, ये वाला डिस्टेंस बड़ा बराबर डिस्प्लेसमेंट, हमेशा आप याद रखिएगा। अब इसका ये क्या बता दीजिए सर, आप हमको समझ नहीं आया, ठीक है पहले बैठे समझिए, समझते हैं हम, चलिए ध्यान दीजिए। डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट क्या सेंस, सुनिए
मान लीजिए कि हमने आपको बोला एक केस, जैसे इस वाले केस में देखिए डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर आया था, 5 किलोमीटर आया। इसी केस में चले, इसी केस में, इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना है जरा बताइए। डिस्टेंस हमारा 25 किलोमीटर है, हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है। तो एक बात आप नोटिस कर पा रहे हो क्या कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहा और डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा। और आप सोचिए कभी ऐसा होता है सर कि डिस्प्लेसमेंट तरफ बढ़े, यानी डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है डिस्टेंस घटता है। हाँ ऐसा होगा, और इसका भी एक लिमिट है। कहा तो सुनिए, डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हमेशा डिस्टेंस यहाँ पर है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है। पर कभी ऐसा होगा कि बढ़ते जाए और कभी ऐसा होगा कि यहाँ पहुंचे इससे बड़ा, कभी ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, समझिए मैक्सिमम क्या हो सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम ये हो सकता है कि ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर आ जाए। सबसे ज्यादा ये हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा हो जाए, कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। क्यों? आप खुद कमेंट करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ है, अब शॉर्टेस्ट पाथ लॉन्गेस्ट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या खराब जी। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। अब मैक्सिमम बड़ा, मैक्सिमम कहां तक आ सकता है, इक्वल, यानी डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। कैसे? आप पॉइंट ए पे हो, अब पॉइंट बी पे आपको सीधा रास्ता 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपका क्या था, डिस्टेंस था 5 किलोमीटर। अब हम आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो आप डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर बोलोगे ना, सबसे छोटा रास्ता जी। और एक और डिस्प्लेसमेंट आपको लेना था, वो क्या था कि डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में जीरो हो जाता है। अब ये बात समझिए क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेज पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल। अब बताइए दो चीज, अगर मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन फाइनल हो गया, तो मान लीजिए आप ए से स्टार्ट किए थे और आप फिर वापस ए ही पे आ गए, तो क्या आपने डिस्प्लेसमेंट किया क्या? इसका शॉर्टेज पाथ क्या है, इनिशियल फाइनल पोजीशन तो सेम हो गया ना। तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो इस केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन के केस में, सर्कुलर मोशन के केस में जीरो हो जाता है, याद रखिएगा। दो इंपॉर्टेंट बात समझ पर जी। अब तुमसे एक बचा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और आपके दो टर्म और आते हैं। ये बस दो टर्म बचे हुए आपके। एक आता है आपके वेलोसिटी, एक आता है आपके वेलोसिटी, और एक आता है आपके एक्सेलरेशन। तो दोनों टर्म लेते हैं, फिर हमारा आज का काम पूरा हो जाएगा जी। तो जब बताइए वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी क्या हो, तो इस बात को समझिए। अगर हम आपसे पूछे कि वेलोसिटी क्या हो, तो स्पीड क्या दूसरा भाई क्या है, हम आपको आगे बताएंगे स्केलर में वेक्टर, तो आप समझोगे वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या है, तो बताइए स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम इसको क्या बोल सकते हैं बताइए, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको आप समझिए। अगर आप यहाँ पे आओगे, जैसे पिछला केस में देखिए, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस का सेकंड क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो आप स्पीड को बोल सकते हो, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड जी। डिस्टेंस का मीटर होता है, इसका भी मीटर ही होता है, ठीक है। अब इस वाले केस में देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस, तो ये मीटर हो जाएगा, टाइम भी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अगेन इसका हो जाएगा क्या, असाइनमेंट। ये असाइनमेंट आपको पूछता है क्वेश्चन में, असाइनमेंट किससे क्या होता है। अब एक्सेलरेशन पे आते हैं, चलिए एक्सेलरेशन जरूरी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दोनों एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए अब आपने वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी की स्पीड जैसा इनिशियल स्पीड पूछा होगा, अब बाद में फाइनल स्पीड पूछा होगा, वैसे इनिशियल स्पीड वेलोसिटी पूछा होगा, कुछ फाइनल होगा। वेलोसिटी कितने टाइप होंगे, दो। आपके पास कौन कौन से दो, u इक्वल टू इनिशियल, इनिशियल ये आपके इनिशियल वेलोसिटी हो गए, आपके फिर उसके बाद दूसरे क्या हो गए, इनिशियल वेलोसिटी, और आपके v हो गए फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यानी कुछ अगर आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकाल दो और उसको टाइम पे डिवाइड कर दो,
तो वो रेट आ जाएगा, उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। कैसे आपको क्या बताइए? चलिए एक्सेलरेशन को छोटा ही मानते हैं। अब हमने फाइनल वेलोसिटी क्या माना था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगा? एक्सेलरेशन। चलिए देखें फाइनल वेलोसिटी क्या माना हमने, आपको बताइए बी, तो बी हो गई माइनस यू। अब यहाँ पे रेट है यार, हम क्या बताते हैं? रेट होगा तो टाइम आता है। चलिए इसी को आगे करें, तो तरीके से लिखते हैं बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बोलोगे आप सर कैसे समझ में आया? ये कैसे आया सर? ये टी यहाँ मिलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 20 को डी प्लस लेगी। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, आपको मोशन भी पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी, ठीक है। और फिर आपको स्केलर वेक्टर भी पढ़ना है। तो अभी के लिए इस क्लास में यहाँ तक रखते हैं। आप सभी अपने प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब लाइक करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।